Hello students, welcome to Chemistry My Dream, and my previous discussion was mechanism of some important reaction. हमने हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स के लिए कुछ मैकेनिज्म सेट किया था और देखिए ये मैकेनिज्म अभी भी आपके सामने रखा हुआ है। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जिसमें हमने क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और क्लोरोबेंजीन बना। फिर है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन बाय अल्कोहलिक KOH, जिसमें एल्कीन बनता है। ये हमने हैलोएल्केन एक सेलेक्ट किया, अल्कोहलिक KOH लिया जिसमें एल्कीन बनता है और बाई प्रोडक्ट बनता है। और थर्ड जो हमने सेलेक्ट किया वो सेंड मेयर्स रिएक्शन, काफ़ी फेमस रिएक्शन है, जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है वो क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन देता है। तो तीनों ही रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने आपसे डिस्कस किया। जैसे पहला जो मैकेनिज्म था वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बेस्ड था, जिसमें आपने इलेक्ट्रोफाइल जो है पहले प्रोड्यूस किया, फिर सेकेंड स्टेप में था अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, थर्ड स्टेप में था लॉस ऑफ प्रोटॉन। वो हमने स्टेप वाइज मैकेनिज्म दिया। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में कैसे अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन होता है ये हमने आपको बताया, और फाइनली इसका नाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना गया। हमने आपको वहाँ ये बताया कि अल्फा से क्लोरीन निकल रहा है और बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये भी आप समझ गए। और तीसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है सेंड मेयर्स रिएक्शन। अब सेंड मेयर्स रिएक्शन का देखिए अभी भी आपके पास में, एक्चुअली सेंड मेयर्स रिएक्शन मैंने बोला कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म के हिसाब से, लेकिन नेम रिएक्शन में तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या पता कभी भी जो हो सकता है कि इसका मैकेनिज्म भी आ सकता है। तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि ये जो है देखिए फिनाइल फ्री रेडिकल के थ्रू जो है इसका मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहले बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ये देखिए क्यूप्रस आयन के साथ जो है रिएक्शन करता है। और क्यूप्रस आयन कहाँ से बना? ये जो CuCl है क्यूप्रस क्लोराइड, वो Cu प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। तो ये Cu प्लस से जैसे ही अटैक हुआ तो यहाँ देखिए क्या हुआ, फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया, N2 प्लस Cu2 प्लस प्लस Cl माइनस, जो बिल्कुल क्लियर है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि यही फिनाइल फ्री रेडिकल लेकर के Cl माइनस जो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में बना है उससे हमने अटैक करवाया, ठीक है। बल्कि वो बाई प्रोडक्ट नहीं, ये लीजिए यहाँ जो Cl माइनस है, ये देखिए Cu प्लस प्लस Cl माइनस, इस Cl माइनस से हमने क्या किया, अटैक करवाया। तो अटैक जैसे ही करवाया तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है Cl माइनस में, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या किया और एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना दिया Cl के साथ, जो यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिफ्लेक्टेड है, और इस इलेक्ट्रॉन को देखिए यहाँ पर Cu2 प्लस, ये Cu2 प्लस उसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, और फिर जो है Cu प्लस जो हम लोगों ने यहाँ लिया था वो फिर से यहाँ Cu प्लस बन गया। तो ये जो यहाँ भी लगभग 3 स्टेप्स में है, मेन तो 2 ही स्टेप है, लेकिन एक थर्ड स्टेप भी हमने लिखा हुआ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो बचा उस इलेक्ट्रॉन को Cu2 प्लस ने एक्सेप्ट कर लिया और Cu प्लस बन गया। इस तरह से सेंड मेयर्स रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने मैकेनिज्म जो है इस चैप्टर के लिए कुछ कर लिए, और भी मैकेनिज्म हो सकता है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन कम से कम ये 3 मैकेनिज्म इसमें हुआ।
फिर हमारे पास में और आगे भी चैप्टर है, तो चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हर एक चैप्टर के बाद जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उस क्वेश्चन में खास करके ऑर्गेनिक में लगभग आपका 10-11 टाइप का जो है क्वेश्चन आता है, 10 to 11 टाइप्स, और उस सब का नाम मैं एक बार बोल देता हूँ। आप जो है कहीं पर अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे, ठीक है, और नहीं अगर मान लीजिए कि आप कहेंगे कि नहीं इसको अलग से लिख करके दीजिए तो मैं वो भी लिख करके दे दूंगा, क्योंकि ये अभी तो ये चैप्टर 1 है ऑर्गेनिक के लिए। अभी आपका 3 चैप्टर और बचा हुआ है, जो मैंने पहले ही बताया आपको, अल्कोहल, फेनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स का, है ना, बहुत बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अभी भी बचा हुआ है 3 चैप्टर में। तो सबों में उतने ही टाइप के क्वेश्चंस लगभग आते हैं। जैसे पहला आईयूपीएससी नेम हो जाएगा, दूसरा नेम टू स्ट्रक्चर होगा, मतलब नेम दिया रहेगा, स्ट्रक्चर लिखना है। तीसरा गिव रीजन वाला होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। चौथा होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंपाउंड होगा। पांचवा जो होगा, जो अभी हमने लिखा मैकेनिज्म, वो होगा। छठा जो होगा वो कन्वर्जन का होगा। सातवां जो होगा राइट द मेजर प्रोडक्ट होगा, जैसे रिएक्शन दे देगा और कहेगा कि राइट द मेजर प्रोडक्ट। इसके बाद मिसिंग लिंक्स होता है। मिसिंग लिंक्स क्या होता है? उसमें है कि एक रिएक्शन दे दिया, कंडीशन दे दिया, फिर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, वो आपको फिलअप करना है। उस टाइप का भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे ग्रेजुअली, ठीक है। इसके बाद आपका वर्ड प्रॉब्लम होगा, है ना। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपका 10 से 11 टाइप का क्वेश्चन जो है सामने में आएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन भी कभी कभी पूछता है ना। तो इस तरह से 10-11 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उसमें है, हाँ एक और नाम तो मैं भूल गया था, वो नेम रिएक्शन, जो साइंटिस्ट के नाम पर अभी अभी हमने बोला कि देखिए ये सैंड मेयर्स रिएक्शन, तो सैंड मेयर्स कोई साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर वो रिएक्शन बना हुआ है क्योंकि उन्होंने ही दिया हुआ है। तो ऐसे ऐसे नेम रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक में कम से कम 50 होंगे, 50 होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम से कम 30 से 35 रिएक्शन तो करना ही होगा। लेकिन अभी इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों ने नेम रिएक्शन में पढ़ा, जैसे ऊर्ज रिएक्शन था, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन था, फिटिग रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन, जेटरमैन रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेम रिएक्शन कहलाते हैं साइंटिस्ट के नाम पर। तो मैं अब जो काम करने जा रहा हूं आपके लिए वो एनसीईआरटी क्वेश्चन करूंगा, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन करने से पहले ऐसे तो मैं टॉपिक लिख देता हूं, देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, ये बहुत जरूरी है, आपके साथ हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले 2-3 चीज और आपको हम याद दिला दें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे देखिए, ये देखिए ब्यूटाइल ग्रुप और नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप और एन ब्यूटाइल ग्रुप। एन जैसे ही नाम पड़ेगा तो ये ओल्ड नेम हो जाएगा और न्यू नेम सिंपली ब्यूटाइल ग्रुप हुआ, ठीक है। ये देखिए, अब आप कहेंगे सर एल्काइल ग्रुप तो बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, लेकिन ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल में भी कुछ काम कर लेना होता है। दूसरा है आपका, देखिए आइसोब्यूटाइल ग्रुप, हमने आपको आइसोब्यूटाइल ग्रुप भी पढ़ाया था, लेकिन फिर याद करने की जरूरत है। लेकिन इसी के साथ साथ एक आपको पढ़ना है
एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप ये देखना है। और तीसरा जो है ये देखना है, देखिए टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो पहले हम ये आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप है, ये देखिए केवल कार्बन का स्केलेटन चार्ट हो बना दीजिए। और ये देखिए यहां पर जो है 1 डिग्री कार्बन में आप बॉन्ड दे दीजिए, ये 1 डिग्री है, आपको मालूम है ये 2 डिग्री 2 डिग्री और ये फिर 1 डिग्री होगा। तो टर्मिनल कार्बन पर आप एक बॉन्ड छोड़ दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल ग्रुप, या फिर प्राइमरी ब्यूटाइल ग्रुप भी इसको आप बोल सकते हैं। ब्यूटाइल ग्रुप और क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्यूटाइल ग्रुप, या फिर इसको 1 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि इसको फिर से 4 कार्बन बना लीजिए, अब सेकंड पोजीशन जो कार्बन है आइदर यहां या फिर यहां, दोनों ऑप्शन में से कोई भी ले सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 2 डिग्री सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप और 2 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री में है, यहीं पर ग्रुप छूटा हुआ है जिसमें आपका, चूंकि यहाँ तो हैलोजन ग्रुप की बात है तो वो हम लोग लगाएंगे, लेकिन फिलहाल तो ग्रुप पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, तो ग्रुप छोड़ देना होगा, एक बॉन्ड छोड़ देना होगा। और जब टर्सरी की बात होती है तो यहाँ देखिए ये 3 डिग्री कार्बन हम लोग बना दें और यहाँ पर ये ग्रुप छोड़ दें, ठीक है, मतलब एक बॉन्ड छोड़ दें तो ये ग्रुप कहलाएगा और ये हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये हुआ प्राइमरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब देखिए यहां पर आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है। अब आइसोब्यूटाइल ग्रुप के लिए मैं आपके पास में ये ला रहा हूं, देखिए ये सबसे पहले आइसो ग्रुप होना चाहिए। देखिए जरा ठीक से देखिए, आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये होता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने एक ग्रुप लगा दिया, कहने का मतलब कि एक बॉन्ड लगा दिया, और ये जो आपका होगा ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है। अब आइसो क्यों नाम पड़ा ये जरा जानने की बात है। तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप को पहचानने का तरीका है, ये भी हम आपको थोड़ा सा बता दें, इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। देखिए ये जो ग्रुप होता है CH3, यहां देखिए CH3, ये H दे दीजिए, और ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं आइसो ग्रुप, ये जानना बहुत जरूरी है। दिस इज आइसो ग्रुप। और एक ग्रुप का और आप नाम सुने होंगे जिसका नाम होता है नियो ग्रुप। क्या होता है, नियो ग्रुप। देखिए ये होता है नियो, यहां भी स्मॉल में ही दिखा लीजिए आइसो ग्रुप, और ये हो जाएगा नियो ग्रुप। देखिए ठीक से मैं लिख देता हूं, ये है आइसो ग्रुप और ये है नियो ग्रुप। अब आइसो कंपाउंड और नियो कंपाउंड कैसे हम लोग जस्टिफाई करेंगे। कहता है कि जिस कार्बन चेन के लास्ट में यानी टर्मिनल कार्बन पर अगर ये आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ रहे, जैसे मान लीजिए कोई भी कार्बन का चेन ले लीजिए, सपोज कीजिए कि ये हमने कार्बन का चेन ले लिया,
जितना कार्बन का चेन लेना है कार्बन का चेन ले लीजिए। देखिए 3 कार्बन का चेन हमने लिया, इसमें हमने ये आइसो ग्रुप अटैच कर दिया। तो देखिए आइसो ग्रुप हम लोग इस तरह से अटैच करते हैं। अगर आपको दिक्कत नहीं हो देखने में तो आप आराम से यहाँ पर जो है देखिए, देखिए आइसो ग्रुप अटैच हो गया इसमें। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम आइसोहेक्सेन हो गया। क्या हो गया? आइसोहेक्सेन। ओल्ड नेम है आइसोहेक्सेन। अगर न्यू नेम देना होगा तो क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। वो तो आईयूपीएसी नेम हो गया। लेकिन जब आइसो नेम से अगर उसको कॉल करेंगे तो आप जानते हैं कि उसके टर्मिनल पर देखिए यही टर्मिनल कार्बन है ना, लास्ट कार्बन आइदर राइट साइड में लगाइए या लेफ्ट साइड में लगाइए, है ना। तो ये आइसो ग्रुप लगा दीजिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोहेक्सेन हो जाएगा। टोटल कार्बन 6 है तो आइसोहेक्सेन हो गया। अगर उसी में हम ये नियो ग्रुप अगर लगा दें, जैसे देखिए थोड़ा सा और हम चेंज कर देते हैं, इसमें हम नियो ग्रुप लगा दें, एक CH3 और लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियोहेप्टेन हो जाएगा। क्योंकि 7 कार्बन एटम हो गया तो ये हो गया नियोहेप्टेन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये नियोहेप्टेन हो गया। इसीलिए कभी भी आपको आइसो और नियो में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। इसीलिए ऐसा नहीं कि आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल एक ही है, अलग अलग है। तो ये आइसोब्यूटाइल हो गया और ये क्या हुआ? सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, जो 2 डिग्री में यहाँ अटैच है। जबकि यहाँ पर अगर हैलोजन होगा तो ये 1 डिग्री में ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किया। सारा क्वेश्चन तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन हर एक टाइप का कुछ क्वेश्चन हम चाह रहे हैं कि आपको बता दें, ठीक है। और देखिए वो पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, वो मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लिख रहा हूं। और देखिए क्या है। पहला है आपका, देखिए CH3 होल 2, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एनसीईआरटी का। CH फिर CH फिर है आपका Cl और फिर है CH3। ये देख, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? अब ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि सबसे पहले आईयूपीएसी नेम लिखना है। ये जो बोलता है एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है कि गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड एट द सेम टाइम क्लासिफाई वेदर इट इज एल्काइल ग्रुप। अगर एल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, या फिर विनाइल ग्रुप, या फिर मतलब एलाइल मतलब विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, इस तरह से जो है बेंजाइलिक, एराइलिक, ये सब आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो बताइए इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में लिख लेंगे। तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में देखिए कैसे लिखेंगे। ये देखिए ये जो CH3 है ये 2 ठो है, इस C के साथ लगा हुआ, तो एक यहाँ दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक H है यहाँ पर तो H लिख दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड CH, और ये देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसको जो है आप ऊपर की ओर अटैच कर दीजिए। ये Cl ऊपर अटैच हो गया और फिर ये CH3 हो गया। तो इस तरह से पहले क्या करेंगे हम लोग? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे।
बॉन्डेड पिक्चर लिख लेंगे। अगर वो नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका नेमिंग जो है सही सही नहीं होगा। अब आप देखिए क्लोरो ग्रुप का पोजीशन इधर से 2 पोजीशन में है, तो यहाँ 1 देंगे, 2, 3, ये 4 हो जाएगा। अब आप इसका नेमिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरो और फिर मिथाइल, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, बोलिए उसके बाद क्या होगा, 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, हो जाएगा। तो ब्यूटेन क्यों हुआ, क्योंकि ये सब सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, डबल बॉन्ड रहता तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहता तो आइन, है ना, वाई एन ई। तो इस तरह से जो है आपने इसका नेमिंग किया। अब सेलेक्ट करना है कि ये एल्काइल हैलाइड है या विनाइल हैलाइड है या एलाइल हैलाइड है। तो आप देखिए ये कार्बन का चेन है, चाहे वो ब्रांच चेन हो या चाहे स्ट्रेट चेन हो, उसमें Cl लगा हुआ है तो एल्काइल हैलाइड है। अब एल्काइलिक हैलाइड में आप देखिए कितने डिग्री में ये क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 डिग्री में, इसीलिए यहां पर देना है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इस तरह से आप नेमिंग भी करेंगे और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन भी करेंगे कि वो एल्काइल हैलाइड है या विनाइल हैलाइड है या एलाइल हैलाइड है। ठीक है, तो जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में ही, तो इसीलिए फिर से दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नेक्स्ट जो हम लोग लेते हैं वो आपके लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, वो हम लेते हैं, ये जरा देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड, बल्कि यहां पर बॉन्ड दिया हुआ नहीं है, हम बाद में लिखेंगे, हम एग्जैक्टली लिख रहे हैं जो इसमें दिया हुआ है, CL, फिर CH2, फिर CH और फिर है CH3 का होल 2। एक बार मिला लीजिए अच्छी तरह से, CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 CH CH3 होल 2। अब इसको फिर से हम लोग क्या कर दें, पहले एक्सपेंड कर दें, बॉन्डिंग पिक्चर दे दें, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ CH3 CH तो है ही, ये डबल बॉन्ड C हो गया, ये Cl ऊपर कर दीजिए, फिर देखिए यहाँ पर CH2 हो जाएगा, फिर ये है आपका CH, ये देखिए एक CH3 यहाँ लगा हुआ है और एक CH3 ऊपर या नीचे जहाँ कहीं भी मन में हो दे दीजिए। देखिए ये सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको नंबरिंग करना है कार्बन एटम का। तो अब यहां जानते हैं आप, ये है आपका क्लोरो ग्रुप, ये है डबल बॉन्ड, तो क्लोरो ग्रुप और डबल बॉन्ड में, मतलब हेलो ग्रुप और डबल बॉन्ड में किसकी प्रायोरिटी होगी, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन लोअर होना चाहिए। तो इधर से अगर हम लोग आएंगे तो 1 2 3 4 पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है, और है ना, और इधर से आएंगे तो 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है। तो इसीलिए हम लोग इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट जो है हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम हो गया। अब यहां पर देखिए 3 पोजीशन में क्लोरो है और 5 पोजीशन में मिथाइल है, तो क्या होगा, 3 क्लोरो 5 मिथाइल। ठीक है, और देखिए 6 कार्बन है तो ये हेक्स हो जाएगा, और देखिए किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 2 पोजीशन पर, तो 2 इन हो जाएगा।
तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? 3-chloro-5-methyl-hex-2-ene। और याद रहे कि नंबर और लेटर के बीच में हाइफन रहेगा, ठीक है। और कभी अगर नंबर हो तो उसके बीच में कॉमा होता है, और लेटर के बीच में कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 3-chloro-5-methyl-hex-2-ene हो गया। लेकिन आप ये बताइए कि ये किस तरह का हेलाइड है? एल्काइल हेलाइड है, या बेंजाइल हेलाइड है, या चाहे विनाइल हेलाइड है, या एलाइल हेलाइड है, क्या है इसमें? तो हम लोग यहां देखते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्डेड कार्बन में ही ये क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये किसका आइडेंटिफिकेशन है? विनाइल ग्रुप का। इसीलिए ये हो जाएगा विनाइलिक हेलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाइलिक हेलाइड। यानी विनाइलिक हेलाइड कहिए चाहे विनाइलिक क्लोराइड कहिए, जो कहिए, तो आपको हेलाइड में सेलेक्ट करना है कि ये विनाइलिक हेलाइड होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसका नेमिंग भी कर लेते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं कि ये एल्काइल हेलाइड है, या विनाइल हेलाइड है, या फिर जो भी हेलाइड है। एक और आपके लिए लेते हैं, वो है आपका, देखिए ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C, फिर यहाँ पर Br, फिर CH3 का होल 2 है। ये देखिए जरा, ये भी एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जरा हम लोग देख लें कि यहाँ पर किस तरह से क्या है। तो इसको जो है फिर से हम लोग क्या कर दें? एक्सपेंड कर दें। तो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर ये देखिए C, इसमें लग जाएगा Br, एक में है CH3, और इसी में एक और CH3। देखिए तो जरा, ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, डबल बॉन्ड CH हो गया, सिंगल बॉन्ड C हो गया, और इस C में एक Br और 2 CH3 हो गया। अब इसको हम लोग किस तरह से नेमिंग करेंगे? तो नेमिंग के लिए अभी अभी हमने रूल बताया आपको, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे इन कंपैरिजन टू हेलो ग्रुप। तो यहां ब्रोमो ग्रुप यहां पर है, तो हम लोग डबल बॉन्ड अगर इधर से आएंगे तो ये थर्ड पोजीशन में आएगा, इधर से आएंगे तो सेकंड पोजीशन में आएगा। तो इसीलिए हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो 4 पोजीशन पर ब्रोमो है और 4 पोजीशन पर मिथाइल भी है, तो क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, आगे बोलिए, 5 ठो के लिए, 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया। और कितना इन है? 2 इन है, तो पेंट 2 इन। ये आपका जो है नेमिंग हो गया, IUPAC नेम, ठीक है। देख लीजिए 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, ठीक है। तो इस तरह से आप नेमिंग कर लेंगे। और बताइए इसका क्लासिफिकेशन करें कि कौन सा हेलाइड है ये। तो यहां हम लोग देखते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहले देखें, और ब्रोमो ग्रुप यहां डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पर है। तो आप जानते हैं ये किसका आइडेंटिफिकेशन है? एलाइल ग्रुप का। इसीलिए यहां पर हो जाएगा एलाइलिक, हो जाएगा एलाइलिक हेलाइड हो जाएगा। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे।
तो ये आपका जो है IUPAC नेम भी हो गया और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन भी आप करते जा रहे हैं। तो एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन हो गया, विनाइलिक हैलाइड का हो गया और एलाइलिक का हो गया। अगर आप और देखेंगे तो बेंजाइलिक का भी होगा और एराइलिक का भी होगा। तो ये भी आपको जो है एक आधो एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बता दें, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में चलिए एक ठो आपको हम बता देते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। एक है आपका 4th नंबर में आइए, M दिया हुआ है, M फॉर मेटा, Cl देखिए ये CH2 है, इसके बाद देखिए C6H4 है, फिर देखिए क्या है CH2 है और फिर है आपका C और CH3 का है होल 3। ये जरा देखिए ये क्या चीज है, इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, इलैबोरेट करेंगे। M जो लिखा हुआ है ये मेटा है, O अगर रहेगा तो ऑर्थो होगा और P रहेगा तो पैरा होगा। तो ऑर्थो मेटा पैरा वो किस में होता है, बेंजीन रिंग में होता है। तो देखिए ये जो इंडिकेशन है ये बेंजीन रिंग का है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर दें, बेंजीन रिंग ले लेते हैं। देखिए आपके सामने में ये बेंजीन रिंग बन जाएगा, ये देखिए बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। अब कहता है कि मेटा पोजीशन किसको बोलते हैं, 1,3 पोजीशन को मेटा बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, CH2Cl आपका लगा हुआ है, ठीक है, 3rd पोजीशन में। तो 1st पोजीशन में ये दे दीजिए। इधर क्या क्या बच गया, देखिए यहाँ CH2 बचा हुआ है, ये C है, इस C में 3 ठो मिथाइल ग्रुप टाइप का लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये देखिए CH3 होल 3 है, तो इस C में 3 CH3 हो गया। तो ये इसका इलैबोरेटेड स्ट्रक्चर हो गया। अब आप जो है इसका नेमिंग कर दीजिए, इसके बाद फिर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। अब नेमिंग में बताइए क्या होगा। ये देखिए ये है क्लोरोमिथाइल और बाकी ये जो होगा 3 कार्बन का प्रोपाइल हो सकता है। तो क्लोरोमिथाइल और प्रोपाइल में पहले क्या होगा, पहले मिथाइल क्लोरो C से होता है। तो इसी को हम लोग क्या कर दें, ये 1 ले लें, ये 2 हो जाएगा और ये 3 पोजीशन हो जाएगा। ये तो आप जान रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोमिथाइल, 1 क्लोरो मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल का क्लोरो डेरिवेटिव है इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्लोरोमिथाइल। तो 1 क्लोरोमिथाइल, 3, अब 3 में देखिए क्या क्या है, 1 2 3। तो यहां पर 2 पोजीशन में देखिए 1 2 और ये 3। तो यहां देखिए 2 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन का चेन क्या कहलाएगा, प्रोपाइल कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग दे देंगे प्रोपाइल, बल्कि प्रोपेन नहीं लिख सकते आप क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट में है। तो क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। तो 3 पोजीशन में क्या हो गया, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल और फिर बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, हो गया। तो ये हो गया 1 क्लोरोमिथाइल, 3 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन हो गया। तो इस तरह से इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। अब बताइए कि ये कौन सा हेलाइड होगा। तो हेलाइड का मतलब हम लोग किसको देखेंगे, क्लोरो को देखेंगे। अब क्लोरो कहां लगा हुआ है, देखिए यहां पर बेंजाइल ग्रुप में लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे
बेंजाइलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नाम का चीज है ही नहीं। और जब भी एराइल हैलाइड की बात होगी तो आप और भी एग्जांपल ले लेंगे, वहां देखेंगे आप डायरेक्ट बेंजीन रिंग में वो हैलो ग्रुप अटैच होगा, तो वो हो जाएगा एराइलिक हैलाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो नंबर 1 है उसमें तो ढेर सारे क्वेश्चन है, कम से कम 11-12 क्वेश्चन है, और हमने उसमें 4-5 क्वेश्चन किया, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ वो जो हम लोगों ने हैलाइड का क्लासिफिकेशन किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और किस तरह से नेमिंग का पैटर्न है वो भी आप धीरे धीरे समझ रहे हैं। नेमिंग ऐसा नहीं कि क्लास 12 से शुरू होता है, नेमिंग तो क्लास 11 से ही शुरू हो जाता है, बल्कि 10 में भी आप जो है ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत नेमिंग पढ़ते ही हैं, लेकिन डिटेल में आप 11 में पढ़ते हैं, और 12 में तो जस्ट उस पढ़े हुए चीज को अप्लाई करते हैं। लेकिन दिक्कत वहीं रह जाती है कि 11 में जो कुछ भी आप पढ़े हुए होते हैं उसको अपडेट तो नहीं रख पाते, इसीलिए 12 में थोड़ा सा नेमिंग का भी प्रेशर बनता है। लेकिन नेमिंग जानना बहुत जरूरी है, उससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का और भी इंटरेस्ट जो है आपके मन में जगेगा, और वो जो बड़ा बड़ा रिएक्शन आप देखेंगे वो सब आपके लिए आसान होता चला जाएगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम अदर टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि 10 to 11 टाइप्स क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक में बनता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से करेंगे। और आपको मैंने बताया हुआ है कि केमिस्ट्री माय ड्रीम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको आराम से देखते रहिए और अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। जहाँ भी बोलते, अगर भूलने की बात है तुरंत उसको जो है आप केमिस्ट्री माय ड्रीम को ओपन कीजिए और फिर आप अपना प्रॉब्लम दूर करते रहिए और अपने ड्रीम को केमिस्ट्री माय ड्रीम के थ्रू पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बी हैप्पियर एंड हेल्थियर।